हेलो स्टूडेंट्स, की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैं यहाँ वीडियोस आपको छोटी छोटी प्रोवाइड करा रहा हूँ और उन वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सारी अच्छी चीज़ों को रखा जाए जो कि हमें एग्ज़ाम दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने बताया हुआ है, इससे पहले एक वीडियो हमने वो लाइव वाली डाल दी है, तो उसमें थोड़ा सा ऑटो फोकस का सा कुछ फोकस जैसा प्रॉब्लम कुछ आ रहा है उस वीडियो में, तो आप थोड़ा सा उसे माइंड करना। इसके बाद आगे किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं आएगा। कंटिन्यू दिन प्रतिदिन हम जो है इन चीज़ों में सुधार करते जा रहे हैं। स्टूडियो का नया सेटअप किया है तो बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो सुधर के बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने पेश हो जाएंगी। तब तक आप बने रहिए इस तरीके से की ऑफ सक्सेस के साथ। स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं, मेरा चैनल जो है ये नाम के लिए सिर्फ मेरा है, बाकी इसका पूरा जो उद्देश्य है वो आप लोगों के लिए समर्पित है ये चैनल। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, स्टूडेंट्स कई बार चैनल को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि की ऑफ सक्सेस जो है अपने आप में एक अच्छी सी कहावत है, उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं किसी वीडियो पे। तो इतने कॉम्प्लिकेशन के बीच में हमने ये नाम अपना स्थापित किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, जिसे उभार कर लाना थोड़ा सा क्रिटिकल है। इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप लोगों का सहयोग रहेगा और हमारी मेहनत अगर रहेगी तो इसमें हम बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर ढूंढना चाहें तो आप इस तरीके से सर्च कर लिया करो, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस, फिर आप भले लास्ट में उसमें वीर सर और डाल दिया करो। इससे क्या है, आपको मिल जाएगी वो। हालांकि चैनल का नाम की ऑफ सक्सेस ही है, लेकिन अगर वीर सर अगर आप डालोगे ना वहाँ पे, तो आपको वहाँ हमारे चैनल तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। चलिए तो स्टूडेंट्स, बिना वक्त जो है गंवाए हुए आज हम टॉपिक की बात करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूँ, टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो चैप्टर हमारा है वो ऊष्मा वाले चैप्टर से है, ये हमारा हीट वाले से, हीट ऊष्मा, और ऊष्मा वाले टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है बेटा तापमापी। तापमापी इसे अंग्रेजी में जो कहा जाता है थर्मामीटर्स कहा जाता है। इन्हीं को तापमापी क्या होते हैं, थर्मामीटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने गलती करते हुए देखे हैं, और एसएससी और रेलवे के लिए बात कर दूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं एज इट इज़। तो आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। बेटा टॉपिक का हमारे का नाम है तापमापी। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, थर्म मीन्स होता है ताप और मीटर मीन्स होता है मेज़र करने वाला, नापने वाला। किसी भी वस्तु के ताप के बारे में मेजरमेंट करने वाले जो हमारे पास युक्तियां होती हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं, थर्मामीटर्स कहलाती हैं, तापमापी कहलाती हैं। तापमापी वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तापमान को नापते हैं। तापमापी के ऊपर जो खोजकर्ता साइंटिस्ट आए थे हमारे, उन खोजकर्ता के बारे में अगर आपको बताएं तो इसकी खोज जो की थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से अच्छे से वैज्ञानिक थे, जिन वैज्ञानिक का नाम हमें कई बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। गैलीलियो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की है, इन्होंने सबसे पहले थर्मामीटर या तापमापी की खोज की है। गैलीलियो का फिजिक्स में काफ़ी अच्छा योगदान है। गति के जो समीकरण दिए गए हैं वो गैलीलियो के द्वारा दिए गए हैं, जबकि गति के जो नियम दिए गए हैं वो निश्चित तौर से न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है इसमें, वो नियम और दोनों को, नियम हो चाहे वो समीकरण हो, दोनों को कई बार न्यूटन लगा देता है, तो वो एक बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक होती है। तो आज के बाद इसमें बिल्कुल भी अपन जो है प्रॉब्लम नहीं लेंगे। जैसे ही हमें दिया जाएगा कि नियम कौन ने दिए हैं, तो गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक है हमारे पास न्यूटन, और गति के समीकरण देने वाला जो वैज्ञानिक है वो गैलीलियो है। इसी गैलीलियो ने किसकी खोज की है, तापमापी की खोज की है, थर्मामीटर्स की खोज की है। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, तापमापी अपने पास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, और चारों के चारों तापमापियों को हम एक बार पढ़ेंगे, जिनमें से पहला जो तापमापी है, इस तापमापी का नाम है सेल्सियस तापमापी। या तो इसे सेल्सियस कहा जाता है या इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, और वो नाम इसका होता है डिग्री सेंटीग्रेड।
डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमापी। वहीं अगर दूसरे तापमापी की बात करूं तो दूसरा तापमापी हमारे पास जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है फ़ारेनहाइट तापमापी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फ़ारेनहाइट तापमापी। ध्यान से सुनते हुए चलना, आज के बाद सिंगल क्वेश्चन आपसे क्विट नहीं कर पाओगे आप, मतलब आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन को यहां से उखाड़ के फेंक दोगे आप, बस सिर्फ सुनते हुए चलना पॉइंटों को। मैं आपको दो तापमापियों के बारे में बता रहा हूँ, सेल्सियस तापमापी या डिग्री सेंटीग्रेड तापमापी, फ़ारेनहाइट तापमापी। तीसरे का जो नाम आता है स्टूडेंट्स, वो तीसरे का नाम यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है र्यूमर तापमापी, र्यूमर तापमापी। और चौथा जो है हमारा लास्ट वन, वो हमारा जो तापमापी है उसका नाम आता है बेटा यहाँ पर, जिसका नाम होता है केल्विन तापमापी, केल्विन तापमापी। अब चाहे मैं किसी भी तापमापी की बात करूं, इनमें से किसी भी तापमापी में बेटा दो मुख्य बिंदु होते हैं। प्रत्येक तापमापी में दो मुख्य बिंदु। कैसे? आप ऐसे मान सकते हैं, जब अपन बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं तो बाइक की स्पीड 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 200, 250, 300, 400 तक चल जाती है। अच्छी बाइक है तो अच्छी स्पीड है, कम अगर हल्की बाइक है तो हल्की स्पीड है। तो वहाँ अगर मैं बात करूँ तो बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उसकी दो लिमिट्स हैं, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह प्रत्येक तापमापी में दो मुख्य बिंदु होते हैं, जिनमें से एक मुख्य बिंदु को कहा जाता है LFP, LFP, दूसरे को कहा जाता है HFP। स्टूडेंट्स दोनों का मतलब समझिए। लोएस्ट फिक्स पॉइंट मतलब कम से कम कौन सा बिंदु है। जैसे मोटरसाइकिल में कम से कम स्पीड कितनी है? 0 है, तो उसका क्या है? LFP है। हाईएस्ट फिक्स पॉइंट, मैक्सिमम वो कितनी स्पीड तक दौड़ सकती है, ये उसका क्या कहलाता है? ये उसका हाईएस्ट फिक्स पॉइंट कहलाता है। हिंदी नाम अगर मैं दूं तो इसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है? हिमांक का मतलब होता है जमना। कोई भी चीज कम से कम कितना तापमान दर्शा रही है, ये चीज होता है उसका हिमांक। कोई भी चीज मैक्सिमम कितना तापमान दर्शा रही है, ये इसका होता है क्वथनांक बिंदु। एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन, ये सारे के सारे प्रोसेस हम उस वीडियो के जरिए से आपके सामने लाएंगे। तब तक अभी सिर्फ इतना जानिए कि प्रत्येक तापमापी में दो मुख्य बिंदु होते हैं, जिनमें से एक होता है LFP और दूसरा होता है HFP। लोएस्ट फिक्स पॉइंट हिमांक बिंदु, HFP हाईएस्ट फिक्स पॉइंट। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, ये दोनों के दोनों बिंदु हर तापमापी में मिलते हैं। चाहे वो तापमापी की बात करूं मैं पहले वाले की, जिसका नाम डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड है, चाहे मैं दूसरे वाले की बात करूं, इस पर भी इसका हिमांक बिंदु होगा एक, और स्टूडेंट्स इसका भी एक अपना कौन सा बिंदु होगा, जिसका नाम होगा क्वथनांक बिंदु। प्रत्येक तापमापी में दो मुख्य बिंदु होते हैं, प्रत्येक में लिख दो। इसका भी कौन सा है? एक हिमांक होगा, दूसरा क्वथनांक होगा। इस तापमापी की बात करूं, प्रत्येक में इसमें भी अपना एक हिमांक बिंदु होगा और दूसरा स्टूडेंट्स जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? इसमें भी अपना एक क्वथनांक बिंदु होगा। याद रखिए यहाँ से आगे के पॉइंटों को मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। मुख्य तापमापियों में हमारे पास 4 प्रकार के तापमापियों के बारे में मैंने बात की है, जिनमें से पहला तापमापी अपने पास जो आता है वो सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड तापमापी है, जिसके दो बिंदु है, हिमांक और क्वथनांक वाले। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट की बात क्या है? सेल्सियस जो तापमापी होता है वो कम से कम कितने बिंदु पर दर्शाता है? जैसे मोटरसाइकिल में 0 की स्पीड कम से कम होती है, वैसे ही सेल्सियस तापमापी कम से कम जो चलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है। अधिकतम वो जो दर्शाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्शाता है। इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का तापमान अपन जो है सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड तापमापी से मेजर नहीं कर सकते। वहीं अगर आगे की बात करूं, आगे का तापमापी हमारे पास जो है वो तापमापी है स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट तापमापी। फ़ारेनहाइट भी दो तरीके से चलता है। अगर कम से कम पॉइंट की बात करूं तो कम से कम पॉइंट इसका होता है 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। मैक्सिमम जो होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। वहीं अगर मैं र्यूमर तापमापी की बात करूं तो 0 र्यूमर इसका मिनिमम पॉइंट है, 80 र्यूमर इसका मैक्सिमम पॉइंट है। वहीं अगर केल्विन तापमापी की बात करूं तो 273 केल्विन इसका मिनिमम है और 373 केल्विन इसका मैक्सिमम है। स्टूडेंट ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं एज इट इज।
प्रश्न कहता है, बोला बताइए आपके सामने कोई केल्विन तापमापी है, केल्विन तापमापी में LFP या इसका न्यूनतम बिंदु कितने पर होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा आपके पास इसका हिमांक बिंदु क्या है, तब भी वही जवाब है। न्यूनतम बिंदु क्या है, इसका LFP क्या है, तब भी वही जवाब है। इन सारे क्वेश्चंस के एक ही जवाब हैं। ठीक है बेटा, आगे की बात सुनते हैं। इनके अगर आपको ये वाले पॉइंट्स याद हो गए ना, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी पूरे में। अच्छा एक बात बताओ, कई बार वो प्रश्न हमसे ऐसे कर देगा कि मान के चलिए मेरे पास 4 गिलास हैं और चारों गिलासों में पानी भरा रखा है। सपोज कीजिए मेरे पास 4 गिलास हैं, मैं यहाँ एक बार कोशिश कर रहा हूँ। एक गिलास ये है, दूसरा गिलास ये है, तीसरा गिलास ये है और चौथा गिलास ये है। चारों गिलासों में यहाँ तक मैं कह रहा हूँ इसमें पानी भरे हुए हैं, सभी के सभी गिलासों में। अब वो प्रश्न घुमाने के लिए कैसे कहेगा, बोला ये बताइए पहले वाला जो गिलास है उसका तापमान आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का तापमान कितना है, दूसरे का तापमान दे रखा है 32 फ़ारेनहाइट, तीसरे का दे रखा है 0 र्यूमर और चौथे का दे रखा है 273 केल्विन, 273 केल्विन। प्रश्न आपसे पूछेगा, बोला बताइए 4 गिलास हैं, चारों गिलासों में पानी भरा हुआ है और चारों गिलासों के तापमान आपको अलग अलग दे रखे हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, बोला बताओ भाई कौन से वाले गिलास में ज़्यादा गर्म पानी होगा। अब स्टूडेंट यहाँ गलती करता है सबसे ज़्यादा, वो समझता है कि बड़ा तापमान कौन से में दिख रहा है, 273 में, 273 पर टिक लगा देता है। यहां बड़े छोटे वाली बात नहीं है बेटा। देखो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है ये कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस को नाप पाएगा, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस को नाप पाएगा। ये भी कम से कम 32 को, अधिकतम 212 को, 0 को, 80 को, 273 को, 373 को। इसका मतलब क्या है कि सबके जो हिमांक बिंदु हैं सबका मान जो है वो इक्वल होगा। मतलब अगर कभी कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान किसके बराबर होगा, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। बराबर ये मान किसने के होगा, ये 0 र्यूमर के बराबर होगा। बराबर ये कितने केल्विन को होगा, बराबर 273 केल्विन को होगा। निश्चित तौर से ये हिमांक बिंदु सभी के बराबर होते हैं। बात सही है। जैसे मान के चलिए मैं ये कहता हूं 4 वाहनों में मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूं, रेस कराना स्टार्ट कर रहा हूं। एक तो चल रहा है 0 किलोमीटर से स्टार्ट किया, यहां से मैं कहता हूं कि 4 वाहन हैं, सॉरी यहां 1 2 3 4, मैं ये कहता हूं कि चारों वाहनों को मुझे 1-1 किलोमीटर दौड़ाना है। पहली मोटरसाइकिल यहां से यहां चलती है, 1 किलोमीटर दौड़ के रुक जाती है। दूसरी मोटरसाइकिल यहां से चालू होकर यहां रुक जाती है, तीसरी यहां, चौथी यहां चल के रुक जाती है। चारों वाहनों ने किलोमीटर तो एक एक ही तय किया है। अब हो सकता है कि ये आपके घर से दौड़ी हो 2 किलोमीटर दूर से, ये दौड़ी हो 3 किलोमीटर दूर से, ये दौड़ी हो 4 किलोमीटर दूर से, लेकिन दौड़ी तो सबके सब बराबर है, एक एक किलोमीटर दौड़ी है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये नहीं रखता मायने कि यहाँ 0 है, यहाँ 32 है, यहाँ 0 है, यहाँ 273 है, कोई मायने नहीं रखता। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि आपको विद्यालय से अपने घर आने में 2 मिनट का समय लगता है, इसी बात को मैं ये कह दूं कि आपको विद्यालय से घर आने में 120 सेकंड का समय लगता है। बात बराबर है गुरुजी, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 2 मिनट का समय लग रहा है, इसका मतलब 60 120 सेकंड। तो वहाँ ऐसा नहीं है। मैं आपसे प्रश्न कर दूं, बोला भाई 1 मिनट ज़्यादा है या आपकी 60 सेकंड ज़्यादा है, आप तुरंत कहोगे नहीं गुरुजी दोनों की दोनों संख्याएं बराबर हैं, क्योंकि 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं कंप्लीट। वैसे ही यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट के, बराबर 0 र्यूमर के, बराबर 273 केल्विन के। हो सकता है ये हिमांक बिंदु न पूछे, कह दे एक गिलास में पानी है, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, 212 फ़ारेनहाइट है, 80 र्यूमर है, 373 है, तब भी आप ये कहोगे सर कि तीनों के तीनों गिलास जो है वो बिल्कुल साम्य अवस्था में या समान टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई है कि प्रत्येक तापमापी में 2 मुख्य बिंदु होते हैं, जिनमें से एक हिमांक बिंदु कम से कम कितनी रीडिंग दे सकता है
और एक तापमापी अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी रीडिंग दे सकता है वो चीज़। अगर ये बातें आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई हों तो मैं आगे चलता हूँ। और बस इनमें ही है पूरा खेल, कहीं और खेल नहीं है पूरा। इसका तो मतलब ये हुआ सर, आप एक बार रिलेशन बैठाओ। चलो बेटा एक बार रिलेशन बैठाता हूँ मैं सबके सब तापमापियों में। मैं यहाँ आपको 4 प्रकार के तापमापी पढ़ चुका हूँ और चारों तापमापियों में एक रिलेशन निकालते हैं कुछ। अगर इनमें संबंध बैठ जाए ना तो एक तापमापी देकर बाकी के 3-4 अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पहले तापमापी की बात करता हूँ, ये यहाँ पर मैं दूसरे तापमापी की बात करता हूँ, ये यहाँ पर मैं तीसरे तापमापी की बात करने जा रहा हूँ और यहाँ पर ये जो है वो चौथे तापमापी की बात कर रहा हूँ मैं। मान के चलिए ये जो तापमापी है वो सेल्सियस वाला है। सेल्सियस वाला है तो मिनिमम पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस बताया था अभी मैंने। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की कहानी खत्म। दूसरी मैं आपसे ये कह रहा हूं, दूसरा तापमापी मेरा जो है वो मैंने फ़ारेनहाइट लिया था। फ़ारेनहाइट कितना कितना लिया था? यहाँ 32 फ़ारेनहाइट कम से कम पे लिया था, 212 फ़ारेनहाइट मैंने अधिकतम पे लिया था। इसके बाद अगले की बात करूं, अगला मैंने आपके सामने र्यूमर तापमापी लिया था, जो 0 र्यूमर से तो स्टार्ट हो रहा था, 80 र्यूमर पे जाके खत्म हो रहा था। जस्ट वैसे ही केल्विन, ये 273 केल्विन से शुरू और 373 केल्विन पर समाप्त। कौन कौन से तापमापी हैं? ये है हमारे पास केल्विन वाला, ये है हमारे पास र्यूमर वाला, ये है हमारे पास फ़ारेनहाइट वाला, ये है हमारे पास सेल्सियस वाला। ध्यान दो बेटा, मैंने ये कहा है कि सभी तापमापियों में एक रिलेशन होते हैं। ये मिनिमम पॉइंट्स जो हैं ये आपस में सबके बराबर होते हैं और ये मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं ये भी आपस में सबके बराबर होते हैं। अच्छा गुरुजी, इसका मतलब तो आप कुछ इस तरीके से कह रहे हो कि भाई देखो, अगर मेरे पास सेल्सियस लूं, फ़ारेनहाइट लूं, र्यूमर लूं और केल्विन लूं, 4 तापमापी मैंने ले लिए। आप तो ये कहना चाह रहे हो गुरुजी कि इन सभी तापमापियों के अगर मैं मिनिमम पॉइंटों की बात करूं तो इसका तो 0 है, इसका कितना है 32 है, इसका कितना है 0 है, इसका 273 है। आप ये कह रहे हैं सर कि ये सारे के सारे मान आपस में बराबर होते हैं। हाँ बेटा, ये बराबर हैं सब के सब, चाहे ये वाला मान, चाहे ये वाला मान, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, सब आपस में बराबर हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपस में बराबर बता दिए, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का डिफरेंस देखो आप, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 0 और 100 के बीच का डिफरेंस 100 होता है सर। ठीक है बेटा, इसका डिफरेंस निकालो, 32 और 212 के बीच का 180 होता है सर। ठीक है बेटा, र्यूमर में 0 और 80 के बीच का 80 होता है, केल्विन में 273 373 के बीच का 100 होता है। बस कहानी बन गई बेटा, बस यहीं तक पढ़ना था मैं ज्ञान। अब इसमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत रही नहीं है, बची नहीं है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, सूत्र बन के आ गया। अब अगर ये क्लियर है ना तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं सारे के सारे इस फॉर्मूले को छोटे रूप में अगर कन्वर्ट करूं तो पूरे में 20 का गुणा कर दे रहा हूं। गुणा करना है स्टूडेंट्स। अब कई ये सोचेंगे सर भाग देंगे आप तो, ना बेटा, अगर मैं यहाँ 20 से गुणा करता हूँ तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार, मेरे पास क्या बचेगा? c - 0/5 बराबर क्या बचेगा? f - 32 बटे, काट दो 2 से, 2 9 18 9 बार, r - 0/20 से काटो, 20 चौके 80 बराबर k - 273 बटे 20 पंजे 100। फाइनल जो फॉर्मूला बन के आ गया वो हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, इस पॉइंट में किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम रही है क्या? ये बताओ, ये पॉइंट है मुख्य, तो इसी पे चलेगा पूरा जो मजमा चलेगा हमारा। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पॉइंट्स करेंगे, बस इसी पे आधारित मानते हुए करेंगे। मैंने क्या किया है सूत्र को निकालने के लिए? मैंने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन 4 को लिया है। सबके हिमांक बिंदु रख दिए -0, माइनस फ़ारेनहाइट का 273, र्यूमर का माइनस करके 0,
केल्विन का माइनस करके 273। हिमांक और क्वथनांक के बीच का डिफरेंस 0 100 के बीच का 100, 32 212 के बीच का 180, 0 80 के बीच का 80, 273 और 373 के बीच का कितना आ गया? 100 आ गया बेटा। ये बात हमारे पास आ गई। अब प्रश्न कैसे आता है हमें एग्जाम में पूछने के लिए, अब आप आराम से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे प्रश्न वो कैसे आता है, वो ये कहता है, मान के चलिए आपके पास तापमापी दे रखा है, तापमान दे रखा है। यदि किसी तापमापी में किसी वस्तु का तापमान मान के चलिए वो मुझे 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है, तो बताइए ये किस में मापा है मैंने? सेल्सियस में। तो बताइए अगर इसी चीज को मैं फ़ारेनहाइट में मापने लगूं तो कितना टेम्परेचर मुझे मिलेगा? अब क्वेश्चन किस किस में संबंध दे रहा है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। केवल उठा लो सेल्सियस और उठा लो फ़ारेनहाइट, उठा के देखो तो यह बना C-0/5 बराबर मुझे दे रखा है F-32/9। क्लियर है बेटा? यही संबंध है, बाकी संबंध से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मुझे C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है, C की जगह पे 40 रख दो। 40 - 0/5 बराबर F-32/9। जब दो संख्याएं बराबर में हों और बटे में हों तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हमेशा। करो आप 5 का F से करो 5F माइनस 5 का इससे करो 5 दूने 10, 5 दिए 15 और 1 16, 160 बराबर 9 चौके 36, 360। क्लियर है बेटा? अगर मैं 5F बराबर यहां से देखता हूं तो क्या देखूंगा? 160 माइनस वाली उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 360 प्लस 160। F बराबर कितना आ जाएगा? तो यहां देखिए 0 6 दूने 12, 3 और 1 4 और 1 5, 520/5 से भाग दे दो। 5 से काटो इसे, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, 104 फ़ारेनहाइट के बराबर वैल्यू किसकी बैठती है? आप कह सकते हैं साहब 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट में बैठता है? वो फ़ारेनहाइट में बैठता है 104 फ़ारेनहाइट में। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट बराबर 310 केल्विन होता है। आप ये वाले मान जानते होंगे। ये किसका तापमान बताया मैंने? मानव शरीर का तापमान बताया है। अगर इनमें से अगर आपको दे रखा है कि किसी वस्तु का तापमान 310 केल्विन है, सेल्सियस में निकालो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। आप एक बार प्रूफ करके भी देख सकते हैं। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो मैं एक बार स्पेस देख लेता हूं। स्पेस एक बार कैमरे में चेक करके किधर स्पेस है। इधर थोड़ा सा स्पेस मुझे दिख रहा है। चलिए देखो 37 डिग्री सेल्सियस को 310 केल्विन के बराबर ले जाना है। देखो सेल्सियस में वैल्यू कितनी दे रखी है? 37 डिग्री। ठीक है, किस में मुझे निकालना है? मान के चलो मुझे केल्विन में निकालना है। केल्विन में इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। चलो साहब रख दो वैल्यू। हमें किसके? सेल्सियस और केल्विन के बारे में। सेल्सियस और केल्विन उठा लो तो C-0/100 बराबर कितना दे रखा है? K-273/5। 100 नहीं यार, ये 5 ही करो फिर, इसे क्या मतलब पड़ रहा है? अच्छा दोनों तरफ 5 है, अगर आप चाहो तो इस 5 से इस 5 को खत्म कर दो। सीधा सीधा आपके पास क्या बच रहा है? एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। हाँ ओके, 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू 37 है। 37 - 0 बराबर K-273। अगर आप देखोगे तो K बराबर आप देखोगे 273 में से 37 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, मैं सही किया? एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन क्या कहा है? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। ओके ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूंगा तो पक्षांतरण करूंगा। पक्षांतरण पे ये चीज़ तो माइनस रहेगी बेटा, ये आएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों को प्लस हो जाएगा।
अगर यहाँ पे देखूंगा तो फाइनली ये आ जाएगा 310, और 310 क्या है, केल्विन में है। आपने ये देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस लेके चला था, 310 केल्विन आ गया। इसका मतलब ये है आपके पास कोई भी एक पैमाना अगर दे रखा है, आप दूसरे पैमाने को इजी गोइंग आसानी से बड़े प्यार से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये ज़रूरी चीज़ आना है हमारा, ये वाला पॉइंट। अच्छा, कई बार वो एग्ज़ाम में क्या कह देता है बेटा, ये चीज़ और समझो, कई बार वो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी देता है। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलना आपको आ गया होगा, और जिस स्टूडेंट को बदलना नहीं आया एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के दे कि कहां से प्रॉब्लम उसकी रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं, एज इट इज आते हैं। ये बात आपको तब पता लगेगी जब आप एसएससी वगैरह के किसी भी चीज़ के प्रैक्टिस सेट्स लगाने बैठोगे। अभी मान के चलो प्रश्न कैसे आ गया, प्रश्न ये आ गया, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूं, प्रश्न है कि कितने डिग्री तापमान पर, कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने बराबर मान व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। प्रश्न क्या है, ऐसा कौन सा तापमान है जिस तापमान पर आकर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो किसी के बारे में भी पूछे, जरूरी नहीं है सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बारे में पूछे, किसी के बारे में पूछ सकता है आपस में। आपके पास क्या ऑप्शंस है कि सर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध दे रखा है, सिर्फ इसी से बात करेंगे। ठीक है बेटा कर लो। सेल्सियस क्या है, C-0/5 उठा लिया यहां से, बराबर F -32 बटे ये भी 9 हो गया। देखो बेटा फिजिक्स रटी नहीं जाती, कभी भी रटने से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि रटी हुई विद्या कुछ समय के लिए चल सकती है आपके दिमाग में, हो सकता है वो इजी गोइंग हो जाए आपके लिए, हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज्ञान सिर्फ इस चीज़ के लिए मत रखो कि कोई भी चीज़ रट ली, एज इट इज़ आ गई, क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने, क्योंकि इस टाइप का कंपटीशन बहुत पीछे छूट चुका है स्टूडेंट्स। आज हमें कंसेप्ट जब तक पता नहीं है ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन कर रहा हूँ, आश्वासन दिला रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, मेरे द्वारा पढ़ने के बाद आप रटना भूल जाओगे निश्चित तौर से। और इन पॉइंट्स में एक भी पॉइंट सिंगल भी मैंने आपको रटने के लिए नहीं बोला बेटा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तापमान कितना रखूं। मैं मान के चल रहा हूं कि भाई माना वह मान कितना है, x है, रख दो x। चलो ठीक है गुरुजी रख रहे हैं, तो c की जगह x -0/5 बराबर x -32/9 बज्र गुणा कर दूं तो कितना आ गया, 9x = 5x माइनस, अभी मल्टीप्लाई किया था 160 आया था, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से 15 16, ठीक है। जैसे ही मैं इसे इधर लाऊंगा तो आप क्या देखोगे, 9x - 5x = कितना आ गया, -160 आ गया। ये अगर देखेंगे तो कितना आ गया, 4x = 160। अगर मैं यहाँ से 4 से डिवाइड करूँ तो माइनस का 40 आ जाएगा, और -40 डिग्री तापमान एक ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमापी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन तापमापियों से लेकर किसी भी विद्यार्थी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दे दीजिएगा। प्लस आप साथ के साथ ये भी बताया करो कि वीडियो कैसी रही है, आपको क्या क्लासें मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या मेरे जो मेहनत की जा रही है सब व्यर्थ ही है। आप एक बार देखो, लाइक है तो लाइक, डिसलाइक है तो डिसलाइक, एक बार ज़रूर किया करो। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके के बहुत अच्छे से बेहतरीन से कंसेप्ट और कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए की ऑफ सक्सेस के साथ, और मिलते हैं फिर बेटा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।